फिल्म स्टार और फैन के बीच का रिश्ता बेहद गहरा होता है। फैन अपने पसंदीदा स्टार को अपना आइडियल मानते हैं, उन्हें पूछते हैं। लेकिन सच ये भी है कि बिना फैन के स्टार कुछ भी नहीं। लेकिन क्या हो जब स्टार और फैन का रिश्ता खून से सन जाए? क्या हो अगर एक स्टार अपने ही एक फैन का मर्डर करवा दे, वो भी अपने ही एक फैन के हाथों? यकीन करना भले ही मुश्किल हो, लेकिन ऐसा हुआ है। कन्नड़ सिनेमा के जाने माने फिल्म स्टार दर्शन थुगुदीपा अपने ही एक फैन के मर्डर केस में अरेस्ट कर लिए गए हैं। रेणुका स्वामी दर्शन का डाई हार्ड फैन था। उसे कतई मंजूर नहीं हुआ कि कोई उसके फेवरेट हीरो की इमेज खराब करे, लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि जिस हीरो को वो भगवान की तरह पूजता है वही उसकी जान ले लेगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्टार और उसके फैन के बीच के बनते बिगड़ते बदलते रिश्तों की। हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे, कब और क्यों दोनों के बीच के रिश्ते खून से लाल हो गए। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। The news of the arrest of Kannada cinema's reigning superstar Darshan in connection with a murder case has shaken up his fans and the Kannada film industry. जनवरी 2024 कन्नड़ एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा ने अपनी कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की। खास बात ये थी कि इन फोटोज में पवित्रा अकेले नहीं थी, बल्कि उनके साथ थे कन्नड़ सिनेमा के जाने माने स्टार दर्शन थुगुदीपा। फोटोज के कैप्शन में पवित्रा ये भी लिखती हैं कि दोनों के रिश्ते को 10 साल पूरे हुए। फोटोज अपलोड करते ही पवित्रा और दर्शन ट्रोल होने लगे, जिसकी वजह यह थी कि दर्शन पहले से ही शादीशुदा हैं। दर्शन के तमाम फैंस नाराज हुए, लेकिन एक फैन ऐसा भी था जो ये कतई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि एक लड़की की वजह से उनका पसंदीदा हीरो बदनाम हो रहा है। फैन रेणुका स्वामी ने पवित्रा के सोशल मीडिया अकाउंट पर उसे भद्दे और आपत्तिजनक कमेंट्स करने शुरू कर दिए। बात जब हद से आगे बढ़ गई तब पवित्रा ने दर्शन को बता दिया और दर्शन को इस कदर गुस्सा आया कि उसने अपने ही एक डाई हार्ड फैन को दूसरे फैन के जरिए मरवा डाला। फिल्म स्टार और फैंस हमेशा ही एक दूसरे के पूरक रहे हैं। फैन राजेश खन्ना और देवानंद साहब के भी हुए, जो अपने खून से खत लिखकर अपने हीरो को भेजा करते थे। अभी पिछले ही साल शाहरुख खान का एक फैन सुर्खियों में आया, जब उसने अपने चहेते हीरो शाहरुख से मिलने के लिए उनके घर मन्नत के बाहर 33 दिन तक इंतजार किया था, जिसके बाद शाहरुख ने अपने फैन से मिलकर उनकी मन्नत पूरी की थी। हम उस देश के वासी हैं जहां फिल्म स्टार्स और क्रिकेटर्स को भगवान की तरह पूजा जाता है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में तो ये बहुत कॉमन बात है। रजनीकांत, खुशबू सुंदर, एनटीआर, नागार्जुन, ये तो उस लिस्ट का हिस्सा भर हैं, जिनकी आस्था में उनके मंदिर खुद इन्हीं के फैंस ने बनवाए हैं। हर कोई किसी न किसी का फैन होता है और इसमें कोई बुराई भी नहीं, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये दीवानगी जुनून तक पहुंच जाए। मेडिकल भाषा में इसे सेलिब्रिटी वर्शिप सिंड्रोम कहा जाता है। रेणुका स्वामी शायद इसी सिंड्रोम या जुनून का शिकार था। वो भूल गया कि रील और रियल लाइफ दो एकदम अलग अलग चीजें हैं। तभी तो सब कुछ जानते हुए भी उसने अपने हीरो दर्शन को गलत मानने की बजाय उनकी गर्लफ्रेंड पवित्रा को जिम्मेदार माना। वो नहीं चाहता था कि उसके हीरो की इमेज खराब हो। इसके लिए उसने अपनी सीमाएं लांघने से भी परहेज नहीं किया। उसने पवित्रा को निशाना बनाया और उस पर न केवल भद्दे आपत्तिजनक कमेंट्स किए, बल्कि उसे दर्शन से दूर रहने की धमकी भी दी। रेणुका स्वामी अपने हीरो की आस्था में इस कदर मगन था कि वो भूल गया कि वो भले ही दर्शन का डाई हार्ड फैन है, लेकिन फिर भी है तो केवल एक फैन ही, और उसे किसी की निजी जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं। फैंस की मनोदशा तो एक बारगी समझी भी जा सकती है, लेकिन सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़े उस स्टार को क्या हो गया जिसे उसके फैंस भगवान की तरह पूजते हैं? शायद फैंस की भीड़ के चलते दर्शन थुगुदीपा को यह गुमान हो गया कि वो असल के भगवान हैं। वैसे भी दर्शन का विवादों से पुराना नाता रहा है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको उनसे जुड़े विवादों की एक लंबी लिस्ट नजर आएगी। ये बात समझना बड़ा मुश्किल है कि अगर पवित्रा को रेणुका स्वामी से कोई समस्या थी तो ऑप्शन मौजूद होने के बावजूद उसने उसे सोशल मीडिया पर ब्लॉक क्यों नहीं किया? यहाँ तक कि दर्शन ने भी पुलिस की मदद लेने की बजाय ऐसा रास्ता चुना जो उसे जुर्म की दुनिया में ले गया। सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम लोग होंगे जो दर्शन को या फिर पवित्रा को ट्रोल करते होंगे, उन पर भद्दे और आपत्तिजनक कमेंट्स करते होंगे,
तो क्या दर्शन और पवित्रा हर किसी को ऐसे ही सबक सिखाते होंगे या ऐसा इरादा रखते होंगे? रेणुका स्वामी तो फिर भी उसका फैन था। ट्रोलिंग करना या किसी के लिए भद्दे कमेंट्स करना निश्चित रूप से गलत है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि दर्शन ने जो रास्ता चुना वो उससे भी कहीं ज्यादा गलत है। दर्शन या पवित्रा चाहते तो पुलिस के पास शिकायत दर्ज करा सकते थे, लेकिन उनके घमंड, अहंकार और फैंस के बनाए खोखले स्टारडम ने उनके कदम अपराध की तरफ मोड़ दिए। हालांकि इस केस को एक और एंगल से देखने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि चीजें जैसी दिख रही हैं वैसी ही हो। इतना बड़ा स्टार एक फैन के मर्डर में शामिल हो, ये बात हजम तो नहीं होती। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ बातें जानबूझकर छुपाई जा रही हो। इस केस में कोई ऐसा राज तो नहीं जिसके खुलने से दर्शन या फिर उसकी गर्लफ्रेंड पवित्रा को डर था। सेलिब्रिटी बनने की कुछ कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। बड़े से बड़ा सुपरस्टार भी इससे बचा नहीं है, फिर चाहे वो रजनीकांत हो या फिर अमिताभ बच्चन। इन सब ने कभी न कभी खूब ट्रोलिंग झेली है। तमाम भद्दे कमेंट्स इन्होंने भी सुने और पढ़े होंगे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी का मर्डर ही कर दिया जाए। असल में ये सब तो उनके प्रोफेशन का हिस्सा है। कुछ पसंद आने पर फैन अपने फेवरेट स्टार को सिर पर बिठा लेते हैं, तो नापसंद आने पर वही फैन गालियों से भी नवाजने में नहीं हिचकते। इससे इतर ये केस इस बात का सबूत है कि हर किसी को रील और रियल लाइफ में अंतर को समझना होगा। स्टार और फैन के बीच का रिश्ता बहुत गहरा होता है। किसी के फैन जरूर बनिए, लेकिन उसे सिर पर भी मत चढ़ाइए। फैन अपने फेवरेट स्टार की निजी जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश ना करे, ना ही फैंस को अपने फेवरेट स्टार को इस बात की इजाजत देनी चाहिए कि वो उनकी भावनाओं को कंट्रोल कर सकें। वहीं ये स्टार्स की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने फैंस को समझाएं कि रील और रियल लाइफ दो अलग अलग चीजें हैं। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। दोषियों को सजा और पीड़ित को इंसाफ जल्द से जल्द मिलना ही चाहिए। स्टार और फैंस के बीच रिलेशन को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप भी किसी के डाई हार्ड फैन हैं, तो अपनी फीलिंग्स सबके साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।